कि यहाँ पर एक पोएम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इस पोएम की शुरुआत स्पीकर करते हैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए, कहते हैं कि वो अर्ली स्प्रिंग में अपने आसपास की सीन को डिस्क्राइब कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो, अगर अर्ली स्प्रिंग में जो चारों तरफ की चीज़ें होती हैं कितनी सुंदर कितनी सुहावनी लगती हैं, और वहाँ पर वो इसी के साथ में नेचर के ब्यूटी और वाइटेलिटी को जो है हाईलाइट करते हैं। ठीक है, और ये लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग इस पोएम को जो है इसमें कई सारे थीम हैं, जैसे इनोसेंस, मोरलिटी और पैसेज ऑफ टाइम। इन सारे थीम के लिए इसको अप्रिशिएट कर सकते हो आप। और देखिए इस पोएम लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, ये जो पोएम रिफ्लेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव टाइप की पोएम है, और ये थीम्स ऑफ नेचर, ह्यूमैनिटी और इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स को शो करती है। इसके साथ में पोयम इस बात से शुरू होती है जहाँ पर स्पीकर अर्ली स्प्रिंग में अपने आसपास के सुनहरे दृश्य को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो जो है इसी के साथ नेचर के ब्यूटी और वाइटेलिटी को हाईलाइट कर रहे हैं, और इसके लिए वो विविड टाइप के इमेजरी का यूज कर रहे हैं, नेचुरल वर्ल्ड के साउंड्स और साइट्स को डिपिक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके साथ में वंडर और एवोकेशंस को क्रिएट कर रहे हैं, है ना। पोएम का जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वर्ड्सवर्थ की इतनी एबिलिटी है कि ये जो है इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन जो कि नेचर के साथ होता है उसको डीप लेवल से कन्वे करने का प्रयास कर रहे हैं इस पोएम में, है ना। वैसे ये विलियम वर्ड्सवर्थ ये बहुत महान पोएम है, ठीक है। तो महान पोएम है, इनके पोएम का महान एक वर्क भी है। देखिए यहाँ पर अब आगे क्या है, कहाँ गया भाई। देखिए स्पीकर जो है नेचुरल वर्ल्ड के हार्मनी और बैलेंस के बीच रिफ्लेक्ट करता है, और वो बताता है कि किस तरह से मतलब टर्मोइल और जो ह्यूमन सोसाइटी के बीच सफरिंग और टर्मोइल के साथ इसकी तुलना भी करता है, कंट्रास्ट भी करता है, और जो है फ्लावर्स के ऑब्जर्वेशन के साथ में जो बर्ड्स हैं, जो ट्रीज हैं, इन सबको वर्ड्सवर्थ इम्फेसाइज करते हैं, और इसके साथ में वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि देखिए लाइफ, नेचर ऑफ लाइफ और जो सारी लिविंग थिंग्स के बीच जो इंटरकनेक्टेडनेस है, इनके बीच एक साइक्लिक नेचर को बताते हैं, और पोएम जो है इंट्रोस्पेक्शन और कंटेम्पलेशन को शो करते हैं नेचुरल वर्ल्ड में। और वर्ड्सवर्थ जो हैं ब्यूटी और जो है सेरेनिटी ऑफ नेचर के लिए एक एप्रिसिएशन को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब उसकी प्रशंसा करते हैं, और ये बताते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड में इस चीज़ का इमर्ज होने की सजेस्ट की बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति नेचुरल वर्ल्ड में सोलेस और पीस को पा सकता है अगर वो चाहे तो। और पोयम जो है स्पिरिचुअल रिन्यूअल और स्पिरिचुअल कनेक्शन के सेंस को रखता है, जहाँ पर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन को बाकी सारी चीज़ों की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ज़्यादा अच्छा मानता है। लाइन्स रिटन अर्ली स्प्रिंग को जो है, क्योंकि इस पोएम में इनोसेंस, मोरलिटी और पैसेज ऑफ टाइम को एक्सप्लोर किया गया है, इसकी थीम को। वर्ड्सवर्थ जो हैं यहाँ पर इस पोएम में फ्लीटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर और इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ की बात करते हैं। ये बताते हैं कि जो नेचर की ब्यूटी है ये भी फ्लीटिंग ऐसी नहीं है, जैसे ब्यूटी है एक समय के बाद आता है, पतझड़ आता है जहाँ पर ये बड़ा अजीब लगता है, स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें इस तरह से बता रहे हैं, और स्पीकर यहाँ पर हमें अपने चारों ओर की फैली हुई ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए जोर देते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एक प्रोफाउंड और जो है कंटेम्पलेटिव पोएम है, जो कि नेचर की ब्यूटी और वाइटेलिटी को सेलिब्रेट करता है, जबकि ह्यूमन कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है, किसके सेंस में, वही नेचुरल ब्यूटी के सेंस में। वर्ड्सवर्थ यहाँ लिरिकल लैंग्वेज का यूज करते हैं, विविड इमेजरी का यूज करते हैं, डीप इमोशनल रिजोनेंस का यूज करते हैं, ताकि अपने पोएम को अच्छे से ये जो है रीडर्स तक पहुंचा सके, एक बढ़िया इम्पैक्ट डाल सके। क्लियर।